सामने सरस्वती नदी की बहती धारा थी। परशुराम लोमा के साथ नदी की धारा को एकटक देख रहे थे। उस नदी को जो सर्वदा जल से भरी रहती। आसपास के क्षेत्र इस नदी के कारण हरे भरे रहते। परशुराम को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इस नदी की घाटियों में बसे ऋषि महर्षियों को देखा था। उनके आश्रमों में जाते और ज्ञान अर्जित करते रहते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। शिक्षा का केंद्र रहा महर्षि अगस्त्य का आश्रम उजाड़ पड़ा था। आसपास के सारे आश्रमों की स्थिति लगभग यही थी। जहां दिन रात मंत्र गूंजते थे, वहां वन पशुओं के कर्कश स्वर सुनाई दे रहे थे। जहां पुष्पों की बगिया थी, वहां कांटों का जंगल था। परशुराम के मन में वो सारे दृश्य घूम रहे थे। लोमा ने उनकी भावनाओं को पढ़ते हुए पूछा, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? अब तो कुछ है भी नहीं, सब उजड़ा पड़ा है। वही सोच रहा हूँ। सब कुछ उजड़ गया है। यहाँ जो गांव बसे थे वो भी नहीं रहे। अब सोचने से क्या होगा? जो भी होगा सोचने से ही होगा लोमा। परशुराम अभी लोमा से बात ही कर रहे थे कि उस प्रदेश के राजा और लोमा के भाई सुदास के सैनिक आ गए। उन्होंने परशुराम को घेरने का प्रयास किया, पर परशुराम ने परशु उठाया और हवा में लहराते हुए तेजी से घुमाया। दो सैनिक घोड़े से गिरे। 4 सैनिकों ने अपने घोड़े पीछे कर लिए। राजा सुदास के सैनिकों, मुझे ध्यान से देख लो। मैं महर्षि जमदग्नि पुत्र भार्गव परशुराम हूं। बता दो अपने राजा से कि परशुराम जीवित है। ये लोमहर्षिणी है, तुम्हारे राजा की बहन। इसने सुदास की मनमानी के विरुद्ध विद्रोह किया और अब मेरे साथ है, भार्गव परशुराम के साथ। आप चाहते क्या है? महाराज सुदास से युद्ध? नहीं, अधर्म और अन्याय से युद्ध। बता दो अपने राजा सुदास से कि महर्षि अगस्त्य के आश्रम को भ्रष्ट करने वालों को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। सुदास के सैनिक लौट गए। जो सुदास का समर्थन मतवाले बने फिरते थे, वे परशुराम से डर गए। सुदास कोई साधारण राजा नहीं था। वो आर्यों के भारत नामक समुदाय के त्रुत्सु नामक कबीले का नरेश था। एक बड़े युद्ध में उसने 10 कबीलाई राजाओं को हराया था। उस युद्ध के बाद ही आर्यों का बोलबाला हुआ और फिर भारत कबीले के नाम पर पूरे देश को भारत कहा गया। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ, जो अब रावी नदी के नाम से प्रचलित है। सुदास भार्गवों के शत्रु सहस्त्रबाहु अर्जुन का हितैषी था। उसके सैनिकों ने आर्यों के परम हितैषी और समर्थक महर्षि अगस्त्य के आश्रम को उजाड़ा था। परशुराम इससे बहुत दुखी थे। वे आर्यों की सुरक्षा और विस्तार चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सरस्वती नदी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं भार्गव जमदग्नेय परशुराम समस्त ग्रहों, नक्षत्रों और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि जब तक महर्षि अगस्त्य के आश्रम को नष्ट भ्रष्ट करने वाले जीवित रहेंगे, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वो दुराचारी चाहे जल में, थल पर हो या नभ में हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसका अस्तित्व मिटा दूंगा। परमवीर भार्गव परशुराम की जय। परमवीर भार्गव परशुराम की जय। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। ये सब कौन है राम? ये तुम्हारे भ्राता और सहस्त्रार्जुन से पीड़ित लोग हैं। वनों में वास करते हैं।
और अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व हम पर है। ये चाहे जहां रहे, मैं वचन देता हूं उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। ये विंध्य है, ये सदैव हमारे साथ रहा है, किंतु अब मैं इन सभी को स्वतंत्र करता हूं। नहीं भगवान, हम आपको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। हमने महाराज सहस्त्रबाहु का अत्याचार देखा है। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें दूर ना करें। हमारे लिए अपने प्राणों को संकट में डालना उचित नहीं है विंध्य। आप हमें भले ही मार दें, पर हम आपको नहीं छोड़ सकते। अब हमारा लौटना असंभव है भृगुराज। आप हमारे रक्षक हैं। आपकी लड़ाई में हम सदैव आपके साथ हैं। इस लड़ाई में यदि हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमें मुक्ति मिलेगी। ये सब आपको नहीं छोड़ सकते। हमें इनके भोजन और आवास का प्रबंध करना होगा। अवश्य लोमा, हमें किसी ऐसे स्थान का चयन करना होगा जहां से हम नर्मदा घाटी पर अपना ध्यान रख सकें। वो स्थान साधना और सैन्य प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त होना चाहिए। वो स्थान हमारे पशुधन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। परशुराम एक लंबी लड़ाई की रणनीति बना चुके थे। पूरे नर्मदा क्षेत्र में उन्होंने बता दिया कि जहां कहीं भी महिष्मति नरेश सहस्त्रार्जुन के पीड़ित लोग हैं, वे इकट्ठे हो जाएं। वैसे परशुराम अकेले ही सक्षम थे, किंतु वे जन समर्थन चाहते थे। यही जन समर्थन उनके परशु की परम शक्ति थी। इधर महर्षि अगस्त्य आश्रम के पास अपने शिविर में वे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध अपने परशु की धार तेज कर रहे थे, और उधर उनके माता पिता उनकी चिंता में डूबे थे। नर्मदा की घाटियों में लोगों ने मान लिया था कि परशुराम का अंत हो गया। वे सहस्त्रार्जुन की क्रूरता और अत्याचार की भेंट चढ़ गए। जब उनके माता पिता और नर्मदा घाटी में परशुराम के जीवित होने की सूचना मिली तो क्या हुआ, और सहस्त्रार्जुन का क्या हुआ जो परशुराम के नाम से ही चिढ़ जाता। रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी परशुराम।